Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 Maths Triangle. Last part that is part 6. ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि तुम बहुत बिजी हो. मैंने क्लास सुबह लेने का सोचा था. You are busy, evening busy. So why not we make a video and it will save time for all of us. Okay. Now तुम लोग सोच रहे हो कि मैं कैप क्यों पहना? Because of this. My hair is very messy right now, so I'm gonna keep my cap on. And we will do exercise 7.4 का. हम लोगों का कुछ क्वेश्चन छूट गया था एक्सरसाइज 7.4 से. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही किया था और 3 और 4 किसी ने सेंड किया है, सब लोगों ने नहीं कर पाए. So in this video I'm gonna complete the rest of the questions and do a little bit of your quadrilateral. ठीक है, quadrilateral को beginning का थोड़ा सा देख लेंगे इंट्रोडक्शन, अगर समय परमिट करता है तो. सो नंबर 3 देखो क्वेश्चन क्या है. एक फिगर दे दिया है, लेट्स मेक द फिगर फर्स्ट. ठीक है, ऐसा करके एक फिगर, कुछ अजीबोगरीब फिगर दे दिया है. ठीक है, ऐसा. ओके, जिसमें से ये तो हुआ भी नहीं है अच्छे से फिगर. अच्छा फिर भी ठीक है, मान लो हुआ है मेरा ABO और यहाँ पे है CD. ठीक है, ये है तुम्हारा फिगर. सो इन दिस फिगर व्हाट इज गिवन? तो पहले तो गिवन लिख लो क्या क्या है. गिवन एंगल B इज लेस देन एंगल C. एंगल B इज लेस देन एंगल A, नॉट एंगल C. एंड एंगल C इज लेस देन एंगल B. एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D. ओके, यू नीड टू प्रूव, टू शो, मतलब टू प्रूव. So that मतलब to prove बोला, to prove क्या करना है? You need to do is AD is less than BC. ठीक है, ये तुमको करना है. तो प्रूफ में देखो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको भी हम लोग काम पे लगाएंगे. ठीक है, फर्स्ट व्हाट इज गिवन कि एंगल B is less than एंगल A. ठीक है, B और A में अगर देखते हैं, B और A में देखो, B स्मॉलर है, A ग्रेटर है. A ग्रेटर है, B है तुम्हारा स्मॉलर. ठीक है, मतलब B है तुम्हारा स्मॉलर, ऐसे लिख देते हैं. तो देखो एक जो थ्योरम पहले क्लास में किया था कि जो एंगल ग्रेटर होगा उसका ऑपोजिट साइड भी क्या होगा? ग्रेटर होगा. मतलब अगर एंगल A ग्रेटर है और एंगल B स्मॉलर है तो B का ऑपोजिट साइड जो होगा क्या होगा? देयरफॉर AO इज स्मॉलर देन, AO भी स्मॉलर होगा क्योंकि ये स्मॉलर है तो इसका ऑपोजिट साइड भी स्मॉलर होगा. एंगल A ग्रेटर है तो इसका ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होगा. तो ये ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दो. एंड सेकंड वाला क्या है? एंगल C इज लेस देन एंगल B. एंगल C इज लेस देन एंगल B. तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा स्मॉलर है? एंगल C इज स्मॉलर, एंगल C इज स्मॉलर और एंगल B इज ग्रेटर. तो जो स्मॉलर है उसका ऑपोजिट साइड भी क्या होगा? स्मॉलर होगा. तो ये अगर स्मॉलर है तो इसका ऑपोजिट साइड भी क्या होगा? स्मॉलर होगा. मतलब BO इज स्मॉलर देन, ये ग्रेटर है तो इसका ऑपोजिट साइड भी क्या होगा? ग्रेटर होगा. मतलब OC. ठीक है, देखो मैंने डायरेक्ट इक्वेशन 1 दिया है, तुमको पहले वो थ्योरम लिखना है. ठीक है, यहाँ पे भी थ्योरम लिखना है, यहाँ पे भी थ्योरम लिखना है. क्या थ्योरम? कि जो मैंने किया था वो एक थ्योरम कितना है? ऑपोजिट साइड, वो थ्योरम 7.7 जो ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगा जिसका ऑपोजिट एंगल ग्रेटर होगा. ठीक है, वो लिखा. फिर उसके बाद मैंने नहीं लिखा, तुमने ये पूरा थ्योरम लिखना है. ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. नाउ ऐड दिस इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. डू यू रिमेंबर हाउ टू ऐड? लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड. ओके, राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? AO प्लस OD. राइट, और दोनों में सिंबल क्या है? लेस देन. तो गिव लेस देन इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं चाहिए, लेस देन ही है. और राइट हैंड साइड में क्या है? BO प्लस OC. तो BO प्लस OC. ओके, नाउ AO प्लस OD जो है, AO क्या है? ये OD क्या है? यहाँ से, मतलब दोनों मिलके क्या हो गया? AD. ठीक है, डायग्राम हमेशा ड्रॉ करके करना. AO प्लस OD मिलके क्या हो गया? AD. और BO प्लस OC मिलके हो गया BC.
दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव AB लेस देन BC। इजी है, बहुत इजी है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्या है, AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABC। ठीक है, तो फिगर दे दिया है, तो वही फिगर बना लेते हैं हम लोग पहले। दिस somewhat like this, फिर इसको भी जॉइन करना पड़ेगा। ओके ओके, ये है तुम्हारा ABC A B C D, राइट। तो इसमें से बोला है कि गिवन क्या है, AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। तो AB हम लोगों को पता है कि ये स्मॉलेस्ट साइड है, और DC है सबसे लार्जेस्ट साइड या फिर लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड तुमको प्रूफ करना है। देखो गिवन तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ वही लिख दो जो दिया है तुम्हारे पास। गिवन क्या लिखोगे, AB and CD are smallest and largest side list of a smallest and largest side of quadrilateral ABCD। ये तो पता है तुमको, ये ABCD जो quadrilateral है उसका largest और smallest साइड ये दोनों। ठीक है, तो देखो तुमको टू प्रूफ क्या दिया है, टू प्रूफ क्या करना है तुमको, प्रूफ कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। एक नंबर प्रूफ है एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, और नंबर 2 प्रूफ क्या है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल B। ठीक है, ये दोनों चीज तुमको प्रूफ करना है। तो देखो कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा इसमें, अदरवाइज यू कैन नॉट प्रूफ। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो एंगल A चाहिए पूरा, और जो हमको थ्योरम मिला है वो किसके लिए मिला था, ट्रायंगल के लिए मिला था। तो ऑब्वियसली A and C has to be joined to get the triangle, right? तो क्या लिखोगे, AC is joined। ठीक है, और क्या चाहिए, B और D के लिए भी चाहिए, तो B और D को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन वो मैं बाद में करूंगा, थोड़ा सा जगह स्पेस छोड़। ठीक है, एक लाइन लिखने के लिए। नाउ देखो प्रूफ में तुमको पहले पता है कि इन ट्रायंगल दिस, देखो हमेशा तुमको एंगल A के तरफ से सोचना पड़ेगा। सो कीप एंगल A इन माइंड। ठीक है, एंगल A मतलब ये पूरा रिप्रेजेंट करता है, बट इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल A है और इस ट्रायंगल के लिए ये है एंगल, राइट। तो इन ट्रायंगल ABC कौन सा स्मॉलेस्ट साइड है, ये AB स्मॉलेस्ट है, तो बड़ा कौन सा है, AB अगर सबसे छोटा है तो बड़ा कौन सा है, BC भी बड़ा होगा, AC भी बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा तो देखो हमको चाहिए A और C, मतलब ये और ये एंगल और ये एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ये स्मॉलेस्ट साइड है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो हमको A चाहिए, दैट मींस वी हैव टू कंसीडर दिस साइड, राइट। मतलब AB छोटा है किससे, BC से। आर यू गेटिंग? देखो टू प्रूफ से तुमको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। एंगल A और एंगल C का बात है, मतलब these two एंगल वी हैव टू कंसीडर। तो इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ये, और इसका ऑपोजिट साइड है ये, मतलब इस दोनों साइड को हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट साइड, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट, तो डेफिनेटली BC शुड बी ग्रेटर देन AB। सो AB इज लेस देन BC लिखा। अच्छा, तो AB अगर स्मॉलर है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी स्मॉलर होगा। BC अगर ग्रेटर है, ये अगर ग्रेटर है, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये स्मॉलर है, तो देयरफॉर एंगल अच्छा एक काम करो, ऐसा तो दिक्कत होगा, देखो ग्रेटर देन चाहिए ना सिंबल, इसको ही चेंज कर दो, BC को इस तरफ लेके आओ। क्या लिखेंगे, BC इज ग्रेटर देन AB, राइट। तो BC का जो ऑपोजिट साइड है, BC का जो ऑपोजिट साइड एंगल है वो भी क्या होगा, ग्रेटर। मतलब एंगल BAC
इज ग्रेटर देन, जो स्मॉलेस्ट साइड है उसका ऑपोजिट एंगल भी स्मॉलर होगा, क्या होगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है। तो थ्योरम लगाना मत भूलना। फिर इक्वेशन 1, ठीक है। देखो हम लोग को ये साइड मिल गया, अभी चाहिए हमको ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल के लिए हमको ये ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। ए सी बी जो ट्रायंगल है उसमें से क्या होगा, डी सी इज द लार्जेस्ट साइड, तो ऑब्वियसली हमको ये होगा स्मॉलेस्ट, मतलब स्मॉलर। तो ये अगर लार्जेस्ट है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि डी सी इज ग्रेटर देन ए डी, ठीक है। अगर DC ग्रेटर है, DC अगर लॉन्गेस्ट है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा, मतलब BAC, ये लॉन्गेस्ट है तो ये भी लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट होगा। तो क्या है, एंगल ABC इज ग्रेटर देन AD, AD स्मॉलर है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी स्मॉलर होगा, मतलब ये भी स्मॉलर होगा, तो एंगल ACD, एंगल ACD। यहाँ पे भी फोर्थ थ्योरम लिखना, और दिस इज इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर प्लस करते हो तो देखो दोनों तरफ ही, अच्छा ABC कहाँ से हो गया, ये ADC नहीं है तो DAC ग्रेटेस्ट, राइट, DAC, ठीक है। अगर DC साइड बड़ा है तो उसका ऑपोजिट एंगल ये बड़ा होगा इस ट्रायंगल के लिए, तो क्या होगा, DAC, ठीक है। अभी इक्वेशन 1 और 2 जब ऐड करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ ये लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एंगल BAC प्लस एंगल DAC इज ग्रेटर देन ये दोनों एंगल ACB प्लस एंगल ACD। देखो अभी BAC और DAC मिलके, BAC मतलब ये एंगल प्लस DAC मतलब ये एंगल मिल के हो गया ना, ये एंगल A, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इज ग्रेटर देन, और ये दोनों मिला के हो जाएगा एंगल C, सो दैट मींस एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। अभी सेकंड वाला जब B और D का बात आएगा सेम चीज करेंगे, लेकिन अभी क्या होगा, डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज मतलब मैं अलग से कर रहा हूँ सो दैट इट डज नॉट क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड, ओके। ये सेम ही डायग्राम है, लेकिन हम लोग AC को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम लोगों को AC नहीं चाहिए, BD चाहिए, सो वी विल ज्वाइन दिस वन BD, ठीक है। BD को मतलब सेम डायग्राम नहीं करोगे, बट तुम्हारा कन्वीनियंस के लिए मैं अलग से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए सेम क्या होगा, BD इज ज्वाइन कंस्ट्रक्शन, या फिर जगह रखा था वहाँ पे लिख दो BD इज ज्वाइन, ठीक है। तो ये A B C D है, ठीक है। अभी भी तुमको क्या लेना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंसीडर करना है, तो पहले क्या करोगे, इन ट्रायंगल ABC ABD, ये ट्रायंगल में हम लोगों को पता है ये स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक है, और ये हो गया ग्रेटेस्ट साइड, तो ये अगर स्मॉलर है ये ग्रेटर है, मतलब AD यहाँ पे क्या होगा, AD इज ग्रेटर देन AB। अगर AD बड़ा है, ठीक है, अगर AD बड़ा है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब एंगल ABD इज ग्रेटर देन AB, AB मतलब ये, इसका ये स्मॉलर है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, स्मॉलर होगा, मतलब ABB, ठीक है। अभी यहाँ पे भी थ्योरम लगा के इक्वेशन 3 दे देना। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी तुमको अप्लाई करना है, तो इन ट्रायंगल BBC, ठीक है। एक्चुअली ये डायग्राम कौन सा होगा, ऐसा होगा ये डायग्राम, एक्चुअल जो डायग्राम होगा, लेकिन तुम अलग अलग से कर लो फिर तुम्हारा समझने में इजी होगा। देखो BDC के लिए कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है तो ये स्मॉलर होगा, मतलब BC इज ग्रेटर देन BC। अगर DC ग्रेटर है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, मतलब DBC इज ग्रेटर देन BC का ऑपोजिट एंगल मतलब ये होगा स्मॉलर एंगल BBC थ्योरम लिखना, और ये हो गया इक्वेशन 4। अगर तुम 3 + 4 करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ABD प्लस एंगल BBC,
ग्रेटर देन ADB प्लस एंगल BDC। तो दोनों मिला के हो गया क्या, एंगल B ग्रेटर देन, ये दोनों मिला के हो गया एंगल B। तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल, ठीक है, सेकंड वाला प्रूफ होगा। ठीक है, सिर्फ तुमको ध्यान में रखना है कि कौन सा वाला कर रहे हो। जब AC करोगे तो AC को ज्वाइन करो, BD जब करोगे BD को ज्वाइन करो, अलग से करो, इजी। ठीक है, समझ में आया? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। इसको कराने से पहले एक चीज मैं बता दूं, इफ यू रिमेंबर जो ट्रायंगल चैप्टर का पहला वाला चैप्टर क्या, नाइन्थ एंगल जो किया था, उसमें क्या था कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल था, याद है कि नहीं? अगर ये सपोज A है, ये सपोज B है, ये सपोज C है, तो A प्लस B इज इक्वल टू क्या होता है, C होता है। डू यू रिमेंबर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो किया था हमने कि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी, तो ध्यान से समझो। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, डायग्राम दिया है, बोला है गिवन में PS PR इज ग्रेटर देन PQ। गिवन क्या है, PR इज ग्रेटर देन PQ, PR इज ग्रेटर देन PQ, ये पता है तुमको। और क्या पता है, PS बाइसेक्ट एंगल ये QPR को, ये PL दो इक्वल हिस्सों में बांटता है, दैट मींस बोथ द एंगल्स आर इक्वल। तो क्या पता है, एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, ये पता है। टू प्रूफ क्या करने दिया, टू प्रूफ कि एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। ठीक है, समझ में आया? ये वाला पार्ट इज ग्रेटर देन ये वाला पार्ट प्रूफ करने दिया। तो प्रूफ जो है, प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, और ये सब ना इस एक्सरसाइज से ये सब इम्पोर्टेंट है, मार्केट इम्पोर्टेंट। ऐसे तो एग्जाम में ये पार्ट नहीं कैंसिल किया, थोड़ा थ्योरम्स कैंसिल किया। आई डोंट नो वेदर द पार्ट्स विल कम और नॉट दिस एग्जांपल्स, बट यू हैव टू डू इट, राइट? सो पहले तो देखो, जो पता है कि PS बाइसेप्स एंगल दिस, तो उसको लिख लेते हैं। तो क्या है गिवन हमारे पास, PS अगर ये इक्वल हिस्सों में बांटता है तो क्या होगा, एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल SPR, राइट? QPS इज इक्वल टू SPR होगा। क्यों? ये तो गिवन है तुम्हारे पास, तो इसको इक्वेशन 1 देके रखो। एंड या फिर अगेन जो भी लिखो, ये पता है। और एक चीज कि PR इज ग्रेटर देन PQ, राइट? तो जो PR है, PR इज ग्रेटर, और PQ क्या है, छोटा है, स्मॉलर है। तो ये अगर ग्रेटर है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब एंगल PQR इज ग्रेटर देन PQ से, PQ का ऑपोजिट एंगल ये है, तो PRQ होगा, PRQ। ठीक है, ये ग्रेटर है और ये क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, समझ में आया ये दोनों? ओके, अभी अगर तुम सपोज 2 इज ग्रेटर देन 1 है, या फिर 3 इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, दोनों में से अगर सेम चीज ऐड करते हो, 3 के साथ अगर सपोज 5 ऐड किया, 2 के साथ भी अगर 5 ऐड किया, तो क्या हो जाएगा, 7, ये भी, और 5 6 7 8, और ये 7, राइट? सेम चीज अगर ऐड करते हो तो वो ही ग्रेटर रहता है जो पहले था ग्रेटर, राइट? तो इसमें भी सेम चीज है दोनों तरफ, मतलब अलग अलग चीज है। इफ आई ऐड द सेम थिंग ऑन बोथ साइड देन इट विल बी ग्रेटर ओनली, जो अभी दिखाया मैंने। तो इसके साथ एक काम करते हैं, PQR के साथ ये ऐड कर देते हैं बोथ साइड पे, QPS ग्रेटर देन PRQ प्लस एंगल QPS। ठीक है, तो देखो PQR मतलब ये एंगल प्लस QPS
मान लो ये एंगल और ये एंगल को हमने ऐड किया इस तरफ, और देखो पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस, ठीक है, ग्रेटर देन यहाँ पे जो पी आर क्यू है इसके जगह मतलब क्यू पी एस की जगह हम लोग वी कैन रिप्लेस विद दिस वन, राइट, बिकॉज दे आर इक्वल। तो यहाँ पे क्यू पी एस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एस पी आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों एंगल कौन सा है, ये दोनों एंगल दिस एंड दिस एंगल, राइट, इन दोनों का सम। और यहाँ पे जो है पी पी आर क्यू मतलब दिस एंगल, ठीक है, उसके साथ कौन सा है, एस पी आर मतलब ये दोनों एंगल। तो देखो पहले तुम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, पी क्यू एस, ठीक है। इसमें से ये दोनों एंगल का सम हम लोग बोल सकते हैं, ये होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल का सम, इस टू एंगल का सम हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब एंगल पी एस आर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, पी एस आर ग्रेटर देन, अभी देखो इन दोनों का सम, इन दोनों का मतलब अभी अलग से ये ट्रायंगल बना, ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये P है, ये S है, ये R है। अभी इस साइड में हम लोगों ने इन दोनों को ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड करने से ये किसका समान होगा, इसका समान एक्सटीरियर एंगल। तो क्या होगा, P S Q, एंगल P S Q कहाँ से अप्लाई किया, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमने इसमें अप्लाई किया। तो क्या हो गया, पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, हम लोगों को ये प्रूफ कर दिया था, पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। समझ में आया, 3 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ये अगर नहीं आता है तुमको कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो नहीं कर पाओगे। क्लियर दिस मच, ओके। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या दिया है, show that all line segment drawn from a given point, not on it, the perpendicular line segment is the smallest। देखो ये तो क्वेश्चन सुन के डर लग रहा होगा कि हाँ क्या है ये सम, एकदम सिंपल है। देखो मैंने उस दिन बोला भी था शायद तुम लोगों को या क्लास 10 को, आई डोंट रिमेम्बर। सपोज दिस इज अ लाइन एंड ये अगर एक पॉइंट है ए, यहाँ से तुम कितना लाइन खींच सकते हो, इस लाइन के ऊपर लाइन सेगमेंट खींच सकते हो। एक है तुम्हारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये 90 डिग्री, सपोज ये बी है, और एक तुम लाइन ऐसे भी खींच सकते हो सी सपोज। तो तुमको शो करना है कि ए बी सबसे स्मॉलर होगा बाकी लाइन से, मतलब when you take a point and find the distance between point and line, it should be always the perpendicular distance। A से ये लाइन के ऊपर AC भी और एक डिस्टेंस है, बट दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट। हमको प्रूव करना है कि इस पॉइंट से जितना भी लाइन खींचोगे उसमें से जो परपेंडिकुलर वाला लाइन है उसको ही शॉर्टेस्ट प्रूफ करना, ठीक है। तो इसको लेफ्ट थोड़ा लिखने का तरीका अलग होगा ना, ये L लगा है तो क्या लिखोगे, लेट L बी अ लाइन and B is a point, B is a point on L, ठीक है। अभी क्या लिखोगे, let A is a point and AB is drawn such that AB is perpendicular to L। AB क्या है, ये L लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। Let C be any other point on L and join AC, ठीक है। जो मैंने किया है उसी को मैंने सिर्फ राइटिंग में लिखा है, ठीक है, ये गिवन में या फिर लेट में आ रहा। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ क्या करना है तुमको कि AB सबसे शॉर्टेस्ट है, AB इज स्मॉलर देन AC, AC से स्मॉलर होगा, ये तुमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में जब आओगे, when you do the proof, क्या करोगे प्रूफ आने से, हाँ अच्छा
हम लोगों को पता है एंगल बी इज 90 डिग्री, राइट? ये तो पता है तुमको। अभी लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो B का वैल्यू 90 है, पुट करो A प्लस 90 इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस 90, दैट गिव्स अस एंगल A प्लस एंगल C 90। तो सोचो दो एंगल मिला के अगर 90 होता है तो एक एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली 90 से छोटा होगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता है कि 90 प्लस 91 करने से 90 आएगा, नहीं। इफ दो चीज का सम, सपोज तुम्हारा और मेरा मिला के 10 चॉकलेट है, तो हम लोगों को क्या इंडिविजुअली 10 से ज्यादा होगा चॉकलेट? नहीं होगा, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 10। अगर दोनों को ही चॉकलेट है और दोनों मिला के 10 चॉकलेट है तो तुमको इंडिविजुअली तो 10 से ज्यादा नहीं होगा। तो सेम थिंग हैपेंस कि एंगल A और एंगल C मिला के दोनों 90 है, तो इंडिविजुअली क्या होगा, ऑब्वियसली 90 से छोटा होगा। तो 90 से अगर छोटा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एंगल C इज अ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो अगर एंगल C एक्यूट एंगल है मतलब क्या है, ये 90 से छोटा है, एंगल C क्या है 90 से छोटा है। तो अगर ये 90 से छोटा है और ये 90 है तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता है क्या, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। समझ में आया कि नहीं? B तो हम लोगों ने पहले ही क्या बोला था कि 90 डिग्री है, और हमने प्रूफ किया कि एंगल C एक्यूट है मतलब 90 से छोटा है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, B बड़ा होगा। अगर B बड़ा है तो उसका ऑपोजिट साइड भी बड़ा होगा, B बड़ा है तो इसका ऑपोजिट साइड भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, मतलब AC इज ग्रेटर देन व्हाट, एंगल C अगर छोटा है तो इसका ऑपोजिट एंगल साइड भी छोटा होगा, मतलब AB। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ किया ना कि AB इज लेसर देन AC। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया था, प्रूफ करना है कि AC सबसे AB सबसे छोटा लाइन है, तो हो गया ये सबसे छोटा। क्लियर? तो विद दिस द ट्रायंगल इज कंप्लीटेड। ऑप्शनल अगर चाहिए होगा तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिस जिसको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? आई विल मेक ए वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 7.5 देन, ठीक है? मोस्ट ऑफ द स्कूल में एक्सप्लोर करता है तो देख लेना, ठीक है? देखो अभी तो तुम्हारा ट्रायंगल पार्ट खत्म हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखो नेक्स्ट वीडियो में तो बुक का पार्ट में कराऊंगा, अभी थोड़ा क्लास 8 का चीज पूरा क्वाड्रिलेटरल क्या है उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है? सो मेक श्योर यू नोट, मेक ए नोट ऑफ दैट, ठीक है? तो क्वाड्रिलेटरल्स का कितना पार्ट है, प्रॉपर्टीज क्या है, वो अभी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स उसका प्रूफ करेंगे, ठीक है? थ्योरम्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर ही इटसेल्फ इज क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है? तो क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या है, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? मींस एनी फोर साइडेड क्लोज फिगर, कोई भी फोर साइडेड क्लोज फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एंड द फिगर मस्ट बी जॉइंड विद अ लाइन, ठीक है? तो क्वाड्रिलेटरल्स का वैसे तो कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है नहीं, सिर्फ यही है कि एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, ठीक है? इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है? तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल का 3 पार्ट्स हैं, ठीक है? मेरे पास जगह है इसलिए मैं इतना बराबर करके लिख रहा हूँ, तुम लोग कॉपी में अच्छे से लिखना, ठीक है? एक है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है? पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो जो हम नीचे लिखेंगे उसमें क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही, वो तो क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है, तो सब में क्या होगा, 4 साइड होगा ही, राइट? तो पैरेललोग्राम अगर देखते हो कैसा होता है, देखने में ऐसा टाइप का होता है। हम लोगों ने पहले भी बनाया था क्लास 8 में पैरेललोग्राम, इफ यू रिमेंबर, ठीक है? ये सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? तो पैरेललोग्राम का खासियत क्या है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा।
ये भी, इसका भी ऑपोजिट साइड पैरेलल है। पैरेलल का हम लोग ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करता है, तो मेक इट अंडरस्टैंड कि ये पैरेलल है और ये इक्वल भी होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होगा? जिसका प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज मैं बोल देता हूँ कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर आल्सो इक्वल, मतलब एंगल बी और एंगल डी इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये तो हो गई। ठीक है, अभी और एक चीज, ये अगर AC और BD को हमने ज्वाइन किया है, इसको क्या बोलते हैं? BD को अगर ज्वाइन किया, AC को भी अगर ज्वाइन किया, व्हाट डू यू कॉल इट? दे आर व्हाट? द रेड कलर लाइंस आर कॉल्ड डायगोनल्स, राइट? हाँ, पता है मुझे। तो डायगोनल्स क्या करता है? हमेशा बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या लिखोगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और प्रॉपर्टीज है लेकिन मैं अभी डिटेल्स में नहीं डिस्कस कर रहा, जस्ट बेसिक आइडिया सो दैट यू कैन गो फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक प्रिपरेशन है ये। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब अगर दो डायगोनल इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट O, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रेपेजियम। इसका और प्रॉपर्टीज है बट यही तीन मेनली तुमको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ही क्या होगा? एक क्वाड्रिलेटरली होगा, लेकिन इसका खासियत क्या है? इसमें जैसे ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है, इसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, नॉट इक्वल, पैरेलल। ये और ये पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल और इक्वल का डिफरेंस समझ में आता है? तो ये और ये पैरेलल है, मतलब उन दोनों का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, राइट? बट आर दे इक्वल? ये छोटा है, ये बड़ा है, दे आर नॉट इक्वल। सो सच काइंड्स ऑफ फिगर आर कॉल्ड ट्रेपेजियम, मतलब ये और ये। ठीक है, ये है ट्रेपेजियम। ठीक है, इसमें क्या है? ओनली वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel, opposite sides are parallel। ठीक है, ऐसा तो उसका और खासियत नहीं है। अगर तुम इसमें देखने चाहो कि इसके अंदर एक है ये अगर पैरेलल, ये ट्रेपेजियम अगर है, ट्रेपेजियम का अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होता है, ये क्या है? नॉन पैरेलल साइड। नॉन पैरेलल साइड मतलब जो पैरेलल नहीं है। नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो क्या ये है ट्रेपेजियम का स्पेशल कैटेगरी, व्हेन नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, ठीक है, ये है तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, और यहाँ पे ये होगा। और एक थर्ड क्या है? काइट। काइट का उतना ज़्यादा नहीं है तुम लोगों का, जस्ट थोड़ा जानना है। काइट में क्या होता है? ऐसा ऐसा जैसे काइट का शेप होता है ना, वैसे ही होता है। सिर्फ यहाँ पे क्या है? सब में ऑपोजिट साइड इक्वल था। इसमें क्या होता है? एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। एडजेसेंट साइड मतलब ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, क्या लिख सकते हो? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट मतलब बगल वाला, ऑपोजिट वाला नहीं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। और याद रखना इसका जो डायगोनल है, ये और ये
ओनली एक डायगोनल और एक को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, मतलब डायगोनल्स तो परपेंडिकुलर होता ही है, डायगोनल्स और डायगोनल्स इसमें परपेंडिकुलर होगा। एक चीज कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और नंबर 3 क्या है कि वन पेयर ऑफ डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। देखो यहाँ पे कैसा था कि ये भी इसको बाइसेक्ट किया, इक्वल हिस्सों में बांटा, इसको भी ये दो इक्वल हिस्सों में बांटा, लेकिन यहाँ पे क्या है ओनली दिस, ये इसको सिर्फ बांटेगा, ये और ये इक्वल नहीं होगा। तुमको देखने समझ में आ रहा है कि यहाँ से इसका जितना डिस्टेंस है और यहाँ से इसका जितना डिस्टेंस है दे आर नॉट इक्वल, तो एक ही डायगोनल क्या करेगा बाइसेक्ट होगा और एक वाला नहीं होगा। तो क्या लिखोगे ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, वन डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर, ठीक है। ठीक है, ये है तुम्हारा 3 बेसिक फिगर। लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर भी और 2 फिगर आता है, उसको पता है तुमको क्या है। एक है तुम्हारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज आल्सो अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब अगर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के नीचे आया मतलब क्या है, ये ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम होगा प्लस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी होगा। ये रेक्टेंगल है कि नहीं? रेक्टेंगल का क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, पैरेलल होता है, इसके जैसे सिर्फ क्या होता है ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, राइट। तो क्या लिखोगे इसके अंदर में ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये है रेक्टेंगल का। और होता है क्या रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। रोम्बस क्या है ऐसा जिसका ऑल साइड्स इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था ऑपोजिट साइड इक्वल था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ऑल साइड्स इक्वल होगा और पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी होगा। तो रोम्बस में हम लिख सकते हैं ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम प्लस प्लस क्या है ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। ये है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। और दोनों को ऐड करोगे मतलब दोनों से ही कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लेके क्या बना स्क्वायर का उत्पत्ति हुआ, स्क्वायर जिसका क्या है ऑल साइड्स इक्वल होता है और ईच एंगल भी 90 डिग्री होता है, मतलब इसका भी प्रॉपर्टी है, इसका भी प्रॉपर्टी है, इसका भी प्रॉपर्टी है। तो क्या लिखोगे ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, वो तो होगा ही, एंड ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। ये है तुम्हारा फुल पार्ट, ठीक है। तो इसी को लेके हम लोग इसका पार्ट करेंगे, इसका पार्ट करेंगे, इसका पार्ट करेंगे। ट्रेपेजियम भी थोड़ा बहुत है, हाइट का इतना नहीं है तुम्हारा इस चैप्टर में, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस मच, ये है पूरा बेसिक आइडिया। अगर ये अच्छे समझ लिया तो हम लोग प्रूफ करने में इजी होगा, ठीक है। दीस आर द प्रॉपर्टीज। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।